हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी वॉइस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रा। चलिए बात करते हैं हाइड्रा के स्पेशल फीचर की। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रा डिस्कवर्ड किसने किया था। हाइड्रा डिस्कवर्ड बाय ट्रम्बले। ट्रम्बले ने 1744 में इसको डिस्क्राइब किया था। हाइड्रा नेम गिव बाय लिनियस। लिनियस ने 1758 में इसका नाम दिया था हाइड्रा। आल्सो कॉल्ड वाटर सरपेंट। इसको पानी का सर्प भी कहते हैं, जो ग्रीक शब्द से बना है। सरपेंट इसको बोलते हैं पानी का सर्प। यह सोलिटरी फ्रेश वाटर और फिक्स्ड होते हैं। ये सोलिटरी फ्रेश वाटर और फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉमनली फाउंड इन पॉन्ड, लेक एंड डिटैच। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडिया, जीनस हाइड्रा और स्पीसीज वल्गैरिस। स्पीसीज का नाम है वल्गैरिस। बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी, ट्यूबुलर बॉडी होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? ट्यूबुलर बॉडी होती है। 3 to 30 मिलीमीटर इनका जो मेजरमेंट होता है 3 to 30 मिलीमीटर का होता है। डिफरेंट कलर के हो सकते हैं ये, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और येलो कलर। क्लोरोहाइड्रा विर्डिस। क्लोरोहाइड्रा विर्डिस ग्रीन कलर का होता है। ब्राउन कलर का हाइड्रा ओलिगैक्टिस होता है और हाइड्रा वल्गैरिस पीले कलर का होता है। हाइड्रा वल्गैरिस पीले कलर का होता है। बॉडी डिफ्रेंशिएट इनटू 3 पार्ट। इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट। इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाइपोस्टोम, ट्रंक और पोलर या बेसल डिस्क। हाइपोस्टोम, ट्रंक, पोलर या बेसल डिस्क। ऊपर वाला जो पार्ट होता है एंटीरियर रीजन, उसको हम माउथ बोलते हैं। उस पर क्या होता है? माउथ प्रेजेंट होता है। इसमें 6 to 8 क्या पाए जाते हैं? टेंटाकिल्स पाए जाते हैं। मिडिल पार्ट को हम ट्रंक बोलते हैं, जिसमें गोनाड्स और बर्ड्स पाई जाती हैं। गोनाड्स और बर्ड्स पाई जाती है। बेसल डिस्क जो होती है उस सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जो अटैच होता है किससे? सबस्टेटम से। सबस्टेटम से अटैच होता है। चलिए आगे होता है। आगे बात करते हैं, ये आ जाते हैं मिड में इसके जो ट्रंक भाग है, टेस्टिस, बर्ड्स, और उसी में क्या होते हैं आपके नीचे ओवम और ओवरी। ये उभरे हुए जो बाहर होते हैं इसको बोलते हैं ओवम और ओवरी। और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको पैडल डिस्क या सबस्टेटम से जो चिपका हुआ होता है। सबस्टेटम से जो चिपका हुआ होता है, ये हमारा नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम सबस्टेटम या डिस्क। ठीक है। और ये मिड वाला जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं हम ट्रंक। ट्रंक में ही क्या पाए जाते हैं? हमारे टेस्टिस और ओवरी, ओवम और बर्ड्स पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें हाइपोस्टोम होता है, जो जिसको हम माउथ कहते हैं। और ये किससे? टेंटाकिल से घिरा हुआ होता है। इसकी एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देख लेते हैं इसका। ये है हमारा हाइपोस्टोम जो माउथ है। ये जो इसके टेंटाकिल्स हैं, ये बाहर वाली लेयर होती है, इसको सिनेडोब्लास्ट कहते हैं। ये जो उभरे हुए उभार है ये इसमें पाई जाते हैं टेस्टिस। बाहर वाली जो लेयर होती है इसको इपिडर्मिस, अंदर वाली जो होती है उसको गैस्ट्रोडर्मिस, और जो बीच वाली लेयर होती है ये इसको बोलते हैं मिजोगेलिया। यहाँ पर आपके ओवरी और ओवम पाए जाते हैं। और बीच का जो मिड भाग होता है उसको बोलते हैं सिलेंट्रोन। मिड भाग को क्या बोलते हैं हम? सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं इसको। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। और ये नीचे वाला सबसे जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेसल डिस्क, जो किसी सबस्टेटम से चिपका हुआ होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक। कैसा होता है ये? डिप्लोब्लास्टिक। इपिडर्मिस और एक्टोडर्म। इपिडर्मिस और एक्टोडर्म इसके पूरे पार्ट का 1/3 पार्ट बनाती है, और गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस ये 2/3 पार्ट इसका कवर करती है। बॉडी वॉल की बात करते हैं, इपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। इपिडर्मिस हमारी जो होती है वो 1/3 पार्ट बनाती है, और एंडोडर्म जो होती है वो 2/3 पार्ट बनाती है। ठीक है, चलिए पॉइंट की बात करते हैं। इपिडर्मिस पार्ट ऑफ 7 टाइप की सेल पाई जाती है। इपिडर्मिस के पार्ट में 7 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इसकी जो लेयर होती है मस्कुलो इपिथेलियल सेल, सेकंड है इनिशियल सेल, टोटिपोटेंट इन नेचर। ये क्या दर्शाती है? टोटिपोटेंट इन नेचर, एक कोशिका से नए जीव का बनना, इसको हम कहते हैं टोटिपोटेंट। आगे देखते हैं सिनेडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट। सिनेडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट। नेक्स्ट आपकी सेल है जर्म सेल, जिसमें क्या बनते हैं? गोनाड्स। आगे देखते हैं ग्लैंड सेल, इसी में क्या पाई जाती है? 5वें नंबर पर ग्लैंड सेल। प्रोड्यूस गैस बबल, हेल्प फ्लोटिंग इन हाइड्रा। इससे क्या निकलते हैं? गैस बबल निकलते हैं, जो क्या किस में हेल्प करते हैं? फ्लोटिंग इन हाइड्रा में हेल्प करते हैं। बात करते हैं आगे सेंसरी सेल की। फोर सेंसिटिव, जैसे टच, लाइट और टेम्परेचर। इसमें क्या पाई जाती है? सेंसरी सेल पाई जाती है, जिनका क्या काम होता है? टचिंग, लाइट और टेम्परेचर को महसूस करना। आगे देखते हैं नर्व सेल। नर्व सेल नॉन पोलर और एपोलर। नर्व सेल कैसी होती है? नॉन पोलर और एपोलर। आगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। हाइड्रा डज नॉट हैव ब्रेन। हाइड्रा के अंदर कोई ब्रेन नहीं पाया जाता। स्पाइनल कोड एंड गैंग्लियन, बट नर्व सेल आर फाउंड। इसके अंदर, हाइड्रा के अंदर कोई ब्रेन नहीं होता, स्पाइनल कोड नहीं होती और गैंग्लियन नहीं होता, बट नर्व सेल आर फाउंड। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? नर्व सेल पाई जाती है। सिनेडोब्लास्ट सेल, या हम इसको बोलते हैं न्यूटल सेल या स्टिंगिंग सेल। सिनेडोब्लास्ट सेल या न्यूटल सेल या स्टिंगिंग सेल इसमें पाई जाती है। ईच सिनेडोब्लास्ट कंटेन ए न्यूक्लियस। प्रत्येक जो सिनेडोब्लास्ट सेल होती है या स्टिंगिंग सेल होती है उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस कंटेन रखती है। एंड निमेटोसिस्ट भी इसको बोलते हैं, या स्टिंगिंग कैप्सूल भी बोलते हैं। फिल्ड विद ए पॉइजनस। इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? एक जहरीला द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटॉक्सिन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटॉक्सिन। हाइपोटॉक्सिन का काम क्या होता है? हाइपोटॉक्सिन पैरालाइज करता है, ये अपने शिकार को क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है। बाय द हाइपोटॉक्सिन कोज्ड पैरालाइजिंग। ये क्या करता है? अपने शिकार को पैरालाइज कर देता है। द निमेटोसिस्ट आर ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस एंड अफेंस। डिफेंस और अफेंस। निमेटोसिस्ट जो ऑर्गन होता है वो इसको क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बात करते हैं द एग्रीगेशन ऑफ निमेटोसिस्ट कॉल्ड सिनिडोम। निमेटोसिस्ट को हम क्या कहते हैं? सिनिडोम। सेल से इंटरस्टिशियल सेल ऑफ किसकी? इपिडर्मिस की इंटरस्टिशियल सेल से इनकी उत्पत्ति होती है, निमेटोसिस्ट की या सिनेडोब्लास्ट सेल की। आगे पॉइंट की बात कर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन इपिडर्मिस, मेनली ऑन टेंटाकिल्स। निमेटोसिस्ट जो पाई जाती है वो केवल किस में पाई जाती है? इपिडर्मिस के टेंटाकिल्स में पाई जाती है, यानी कि ये टेंटाकिल्स पार्ट में पाई जाती है। टाइप्स ऑफ निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट कितने तरह की हो सकती है? 4 तरह की निमेटोसिस्ट हो सकती है। और स्टेनोटेल, डेस्मोनेम और वेलुवेंट, डेस्मोनेम और वेलुवेंट, स्मॉल ग्लूटेंट, स्टेरोलाइन ग्लूटेंट या एट्राइकस इसोराइजिया। सबसे बड़ी होती है एक लार्ज ग्लूटिनेंट स्ट्रेप्टोलाइन, लार्ज ग्लूटिनेंट या स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट या
होलोट्राइकस। ठीक है, आगे देखते हैं। जो होती है उसको हम कहते हैं पेनिट्रेंट, और जो सबसे छोटी होती है उसको कहते हैं डेस्मोनेमस। सबसे बड़ी को कहते हैं पेनिट्रेंट और सबसे छोटी को कहते हैं डेस्मोनेमरस। बात करते हैं गैस्ट्रोडर्मिस की। गैस्ट्रोडर्मिस की इनर सेलुलर लेयर लाइनिंग द सिलेंट्रोन। इनर सेलुलर लेयर लाइनिंग द सिलेंट्रोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस, जो इसका 2/3 पार्ट बनाती है। हैव 5 टाइप ऑफ सेल। इसके अंदर कितनी 5 तरह की सेल पाई जाती है। सबसे पहले मस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल, इंटरस्टिशियल सेल और ग्लैंडुलर सेल, सेंसरी सेल और नर्व सेल। मस्कुलो सेल की बात करते हैं, ये न्यूट्रिटिव एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन होता है इसका। गोनाडुलर की सेल की बात करते हैं, सिक्रेटरी सेल होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। और सेंसरी सेल की जो बात करते हैं तो फॉर्म द नेटवर्क ऑफ नर्व। ये एक नेटवर्क की फॉर्म में क्या होती हैं, नर्व बिखरी हुई रहती हैं। नर्व सेल की बात करते हैं तो सिमिलर टू सेंसरी सेल, ये बिल्कुल सेम ऐसी होती है जैसे सेंसरी सेल होती है। ये पार्ट 1 था। ये पार्ट 1 है। इसका नेक्स्ट भाग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये 90 डेज़ का 90 क्लासेस का जो टारगेट है TGT 2022 के एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन की है। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।